प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हर परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों, महापुरुषों, वैज्ञानिकों की अगर माने तो धरती का संकट बढ़ चुका है। धरतीवासियों की नींद उड़ी हुई है। धरती पर हम आप सभी रहते हैं, लेकिन 2026 के लिए जो भी भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की, उस हिसाब से कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो धरती पर रहने वालों की नींद उड़ी हुई है। जो समाचारों को देखते हैं उनके समझ में आता है, जो समाचारों को कभी देखते ही नहीं उनकी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देवियों, महापुरुषों, बीते समय हमारे आपके आराध्य परमात्मा नारायण साकार हरि जी ने भी कहा कि निकट भविष्य में मानव धर्म सत्य धर्म की स्थापना होगी। अभी कई ऐसे संयोग बन रहे हैं, कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी हाल ही में एक जानकारी मिल रही है कि कोई खगोलीय घटना होने वाली है, कोई एस्टेरॉयड धरती के करीब से गुजरने वाला है। अगर वो धरती से टकराया तो धरती पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। भूकंप जैसी समस्या, सुनामी जैसी समस्या आ सकती है। इसके साथ साथ अभी एक चर्चा बड़ा गंभीर विषय में है, शनि अमावस्या। ये भी एक बड़ा जो भी आस्थावान श्रद्धालु हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से जो जीवन जीने वाले हैं, उनके लिए ये भी एक विनाश के संकेत हैं। इसके साथ साथ जो खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के चलते महंगाई चरम सीमा पर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं, कई ऐसे इशारे दिए हैं जिनको देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत जल्द लॉकडाउन जैसी भयावह स्थिति होगी। इसके साथ साथ कई सारे वायरस इस दुनिया में आ चुके हैं और वो जो है अपनी तबाही मचाएंगे। कोरोना वायरस से सिंगल वायरस था, आज कोरोना वायरस जैसे कई सारे वायरस एक साथ मिलकर के मानव जीवन को दस्तक दे रहे हैं, मानव जीवन को हिला के रख देंगे। तो देवियों, महापुरुषों, हमारा इस तरीके का वीडियो बनाने का मेन मकसद मात्र इतना ही है कि समय रहते हम आप अपनी आदतों को चेंज करें, अपने विचारों से शुद्धता की तरफ जाएं, सही दिशा में चलें और वचन का विशेष ध्यान रखें। अगर हमें अपना बचाव चाहिए तो हमें वचन की तरफ ध्यान देना चाहिए। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने बीते समय में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर एंगल से, हर पॉइंट पर हमें बारीकी से, जमीनी स्तर से उठा करके बहुत ऊंचाई पर ले जाके बिठा दिया है। यहाँ पहुँचने के बाद भी अगर हम बैक में जा रहे हैं तो ये हमारा आपका दुर्भाग्य है। नारायण साकार हरि परमात्मा जी तो हमारा सौभाग्य बनाने आए हैं। कहा जाता है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के उगर होय। बेटा पत्नी धन दौलत जमीन जायदाद कोठी बंगला बड़े से बड़े पापी को प्राप्त हो जाता है, लेकिन सत्यनारायण की सत्य अमर कथा हर आत्मा को नसीब नहीं होती। जिनके कोई प्रारब्ध संचित सदकर्म रहे होते हैं, उन्हीं का सत्यनारायण की सत्य अमर कथा में सम्मिलित होने का मौका मिलता है। देवियों, महापुरुषों, आप बड़भागी हैं, किस्मत वाले हैं, परम सौभाग्यशाली हैं, जो कि विराट सम्राट सत्ता सुप्रीम अथॉरिटी, ये जो न जन्मते हैं न मरते, हमेशा कायम धाम रहते हैं, इनका न आदि है न अंत है, ये साकार में मौजूद हैं और इन्होंने हमें आपको अपने सानिध्य में, अपने चरणों में स्थान दे दिया है। तो हमें आपको ध्यान देना होगा
कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी के वचन को महत्व दिया जाए और हम परिवारी जनों में भी थोड़ा सा इस रूप में संकेत करते रहें समय समय अनुसार कि भैया जाना तो है, लेकिन जाने से पहले कुछ सदकर्म कर लें। जिस किसी से हमने दुश्मनी बना रखी है उससे आपसी तालमेल बनाने, क्योंकि संसार में जब तक देह है, शरीर है, तभी तक की कहानी है। आपसी टकराव, बैर भाव जो भी स्थिति है शरीर के रहते हैं। शरीर से प्राणवायु निकली उसके बाद किसी का किसी से कोई संबंध, कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि इसी परिप्रेक्ष्य में एक चर्चा आती है कि जब अर्जुन के सुपुत्र अभिमन्यु का वध कौरवों के द्वारा हो गया, अर्जुन को पता चला तो अर्जुन व्याकुल हुए और उन्होंने खाना पीना त्याग दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें काफी समझाया। जब उनकी किसी तरह से समझ ना आई तो अर्जुन को लेकर के उन्होंने यमराज की तरफ कहा कि चलो वहां चलते हैं। वहां पहुंचे, उसी अभिमन्यु की आत्मा को सामने प्रत्यक्ष में खड़ा किया। कहा कि लो, अगर तुम्हें ज्यादा ही उतावलापन था तो लो अभिमन्यु से मिल लो। जब अर्जुन ने अभिमन्यु को गले लगाया कि हाय बेटा, तो अभिमन्यु ने धक्का दिया। उन्होंने कहा बेवकूफ, कितनी बार तू मेरा पिता बना, कितनी बार मैं तेरा पिता बना। ये रिश्ते नाते सिर्फ शरीर के रहते होते हैं। शरीर छूटने के बाद, देह त्यागने के बाद में आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं होता। जीते जी की दुश्मनी है, जीते जी का जंजाल है। मरने के बाद किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं होता। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने आत्मज्ञान के माध्यम से हमें आपको दर्शाया। एक शब्द आता है कि आत्मज्ञान बिना न भटके कोई मथुरा कोई काशी, जल में मिन प्यासी मुन सुन सुने आवे हंसी। आत्मिक बोध होने के बाद जीव को पता चल जाता है कि संसार में मेरा कोई दुश्मन बैरी नहीं। दुश्मन बैरी है तो हमारे कर्म, हमारे व्यवहार, हमारी सोच। संसार से जब जाना होगा तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। अच्छाई और बुराई, पाप और पुण्य का ही लेखा जोखा यमराज की अदालत में होगा। जो भी होगा वो सब पाप पुण्य पर निर्भर होगा। वहां पर न किसी की दलील चलेगी, न किसी की अपील लगेगी। जो होगा न्याय करने वाले एक होंगे और हम अपराधी के तौर पर खड़े होंगे। बाकी सब कुछ सिस्टम हमारे माइंड में जो चिप लगा रखी है परमात्मा ने, उस चिप के माध्यम से ही खुलासा होगा कि कितने हमने पाप किए और कितने पुण्य किए। तो देवियों महापुरुषों, हम तो आप सभी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि धरती पर संकट बढ़ रहा है और कभी भी धरती पर रहने वालों की गति जो है बहुत ही भयावह हो सकती है। इसमें हम भी इसी में हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब मात्र इतना ही है कि आज भी वक्त है, समय है। समय रहते अगर हम अपनी आदतों को बदलें। कहा जाता है कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। अगर हम अपनी आदतों को बदलेंगे तो हो सकता है कि हमारा बचाव हो जाए, और अगर हमने अपनी आदतों को न बदला तो फिर कल भी हम अंधे कुएं में पड़े थे, कल भी अंधे कुएं में होंगे। फिर हमें पछतावे के अलावा कुछ पर हाथ नहीं लगेगा। क्योंकि नारायण सागर हरि परमात्मा जी की ब्रह्मवाणी में आया कि 2 दिन का मेला है, ये चिड़िया रेन बसेरा है, अभी बुलावा आ जाए कोई गारंटी नहीं। कई बार कहा है कि जैसे किसी वृक्ष पर, किसी डाली पर फल लगा हुआ है, फल टूट के एक बार जमीन पे गिर जाए, यथावत फल को डाली पर लगाना संभव नहीं। इसी तरीके से मानव तन नरचोला बारंबार प्राप्त नहीं होगा। आज हमें मानव तन नरचोला मिला है, क्यों न हम समय रहते अपने आराध्य को पहचाने और इनके वचन को माने और चल पड़े, तो शायद अंतिम श्वास जब हो तो उस समय हमें पछताना ना पड़े। इसलिए देवी महापुरुषों, निरंतर हमारे द्वारा वीडियो के माध्यम से दर्शाया जाता रहा है कि आप देवी महापुरुष अपनी आदतों को बदलें। आदतों को बदलेंगे तो बिगड़ी बात बन जाएगी, नहीं बदलेंगे तो आपकी मर्जी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में नमन करते हुए इन शब्दों को यही विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।